आज सिस्टम में इशू है। हम्म, सिस्टम में मेरी आवाज प्लीज नहीं आए तो फिर मुझे, चल रहा है। और मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को जल्दी से बिना टाइम गंवाए। आज हमारा टॉपिक है कि व्हाट्सएप एपीआई क्या होता है, और व्हाट्सएप एपीआई के बारे में डिटेल्स हम समझेंगे। लास्ट टाइम हमने चैट सीखा था, यानी कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी चैट्स को, और उसके आगे का एक स्टेप है व्हाट्सएप एपीआई, यानी बिजनेस एपीआई, यानी वेरीफाइड अकाउंट, यानी लीगल अकाउंट, जिसमें हमें लीगली अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होने का रास्ता व्हाट्सएप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलता है। तो व्हाट्सएप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैसे मिलता है? व्हाट्सएप अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म फ्री में कैसे मिल सकता है, फ्री में कैसे मिल सकता है। तो हमें व्हाट्सएप पूरी दुनिया को फैसिलिटी दे रहा है, हमारे मोबाइल में हमारे कम्युनिकेशंस को हमारे नोन्स तक ले जा रहा है, हमारे मीडियाज को लेके जा रहा है, और बहुत इंस्टेंट कम्युनिकेशन का रास्ता दे रहा है, जिसने हमारे मोबाइल बिल्स को कम कर दिया, जिसने हमारे लेटर्स को भेजना कम कर दिया, जिसने हमारे ईमेल का लोड कम कर दिया। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हमें फ्री में कैसे। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है? मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूं, अभी आ रही है सर? अभी मेरी वॉइस आ रही है सर? यस सर, आ रही सर। चलिए, फिर भी ब्रेक हो तो मुझे बताना, मैं नेटवर्क अपना शिफ्ट कर दूंगा। और बेटे इसको चार्जिंग पे लगाना, फोन चार्ज पे नहीं आ रहा। तो क्यों व्हाट्सएप हमें इतना सारा सेटअप फ्री में देता है? ये बात हमारे समझ से बाहर थी। आज जिन जिन के बाहर थी वो आज उनको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों था। व्हाट्सएप ने अभी तक इतने साल हमें जो कुछ करने दिया वो इसलिए करने दिया है कि हमें उसकी आदत पड़ जाए, हमें उसका नशा हो जाए, हमें उसकी एडिक्शन हो जाए, हमें उसकी लत पड़ जाए। उसके बाद वो शुरू करे कि वो उसकी वैल्यू हमसे निकाले। और पिछले कुछ वर्षों में, सन 2018 में व्हाट्सएप ने वो काम शुरू कर दिया था कि अब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए कंपनीज को और बिजनेसेस को देना शुरू किया। अब वो कैसे देते हैं? उन्होंने एक एपीआई बनाया, यानी एक ऑटोमेटिक इंटरफेस बनाया, और उस इंटरफेस को वो सेल करना उन्होंने शुरू कर दिया। जो हम प्ले स्टोर पर डाउनलोड करते हैं वो एक एप्लीकेशन है मोबाइल फोन के लिए। द सेम वे उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई, जिस एप्लीकेशन पे हम, डॉक्टर विजय ने पूछा है, एक पीसी पर कितने व्हाट्सएप यूज किए जा सकते हैं? एक पीसी पर सर एक व्हाट्सएप यूज किया जा सकता है। अगर आप पार्टीशन करोगे तो मल्टी यूज कर सकते हो। इवन फोन पे भी पार्टीशन पे मल्टी व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। हमने एक एक मोबाइल फोन पर 8-8 व्हाट्सएप को रन किया है, 8-8 व्हाट्सएप को। अभी भी एक एक मोबाइल पर हम 4-4 व्हाट्सएप रन कर लेते हैं, अगर मोबाइल अच्छा हो तो। सेम वे पीसी पर जब आप करेंगे तो आप पीसी पर एक व्हाट्सएप एक बार में ओपन कर पाओगे, क्योंकि उसको स्कैन करना होता है। अलग अलग आप टैब्स में उसको स्कैन करना है, तो अलग अलग टैब में उसका जो वेब वर्जन है वो ओपन कर सकते हो। पार्टीशन करने के लिए आपको क्या करना, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में एप्लीकेशन आती है जिनसे आप पार्टीशन कर सकते हो। पार्टीशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और उसमें, हाँ विनोद जी कह रहे हैं कि वो मैं अभी 4 व्हाट्सएप चला रहा हूँ। सब लोग कर रहे हैं ऐसा, जो मार्केटिंग करते हैं वो कई व्हाट्सएप चलाते हैं एक ही फोन में। वो हम आपको बता देंगे कि कैसे चलाते हैं। मैं अभी आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके क्वेश्चन लूँगा। तो व्हाट्सएप एपीआई एक ऑटोमेटिक इंटरफेस होता है जो व्हाट्सएप हमें लीगली देता है और अप्रूव करके देता है। उसमें फिर हमारा अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। हम ऑथेंटिक फॉर्म में कम्युनिकेशंस अपने कस्टमर्स तक भेज सकते हैं। अब ये होता क्या है, काम कैसे करता है, बेनिफिट्स क्या हैं, कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसको लेने का प्रोसेस क्या है, आइए इसको समझते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें नंबर ब्लॉकिंग से बचना है और परफेक्ट अपना सिस्टम तैयार करना है, जिसमें व्हाट्सएप से हम एक डेडिकेटेड अकाउंट ले लें, दैट इज कॉल्ड वेरीफाइड अकाउंट, तो आप उसके लिए जा सकते हो। व्हाट्सएप जो है वो हमारा फेसबुक वाली ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप में रन करता है। दोनों एप्लीकेशन जो है एक ही ओनरशिप के, एक ही मैनेजमेंट के अंडर में है।
तो ये एक बिजनेस एप्लीकेशन है, और जिसको एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड दिस इज बाय फेसबुक एज देयर रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस। ये उनका पैसा कमाने का तरीका है, ये बिजनेस उनका पैसा कमाने का है। ये एक रजिस्टर्ड, वेरीफाइड एंड ऑथराइज्ड अकाउंट होता है व्हाट्सएप की तरफ से, जिससे आप कम्युनिकेशंस पास कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। The app expedites communication between organizations and consumers, allowing customers to quickly message a company and get support. अब ये लाइन समझना, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कंज्यूमर्स और कस्टमर्स के साथ कनेक्ट हो सकती है, ताकि उनके कंज्यूमर्स और कस्टमर्स क्विकली कंपनी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके कम्युनिकेट कर सकें और कंपनी उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। बट कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, नॉट योर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। ओपन मार्केटिंग में आप यूज नहीं कर सकते एज पर द गाइडलाइंस ऑफ व्हाट्सएप। ओपन मार्केटिंग नहीं की जा सकती उनके प्लेटफॉर्म पर। ये व्हाट्सएप की एक लिमिटेशन है, उनके एथिक्स के खिलाफ है, उनके बिजनेस नॉर्म्स के खिलाफ है कि कोई उनके प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करे, और अगर कोई मार्केटिंग करता हुआ पाया गया तो वो उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। ये व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप कहता है कि आप व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपना नेटवर्क, अपना कस्टमर नेटवर्क के लिए जो ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है उस काम में तो आप यूज कर सकते हैं, बट प्रमोशनल एक्टिविटीज अगर आपने की तो व्हाट्सएप आपको नहीं करने देगा, आपके नंबर को ब्लॉक कर देगा, और फिर आप उस नंबर से आप कोई भी एक्टिविटी व्हाट्सएप पर नहीं कर सकते। तो ये व्हाट्सएप की एक पॉलिसी है, और उस पॉलिसी को वो ब्रेक नहीं होने देता। और वेरीफाइड अकाउंट में आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ अपने कम्युनिकेशन से एस्टेब्लिश कर सकते हो, बट आप प्रमोशनल वर्क उस पर नहीं कर सकते। बट यू कैन एडवर्टाइज ऑन व्हाट्सएप बिजनेस। यस डॉक्टर विजय, टेक्निकली इट इज पॉसिबल। ये कोर्स चल भी इसलिए रहा है और हम पढ़ भी इसलिए रहे हैं। Ethically, WhatsApp doesn't allow to promote to do promotional activities, but many of the people, or so many people and organizations are using this as a platform for promotional activities. और जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वो तो जरूर ही यूज कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी कंपनी है वो उसका WhatsApp वेरीफाइड अकाउंट यूज करती हैं। तो टेक्निकली ये पॉसिबल है, इसलिए हम इसे टेक्निकली एस्पेक्ट से समझ के इस पर प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं। व्हाट्सएप रजिस्टर्स योर मोबाइल नंबर। इसमें होता क्या है कि वो आपके एक मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर लेता है और उसके अगेंस्ट आपको एक आइडेंटिफिकेशन दे देता है, एक आईडी इशू कर देगा। व्हाट्सएप प्रोवाइड एन एपीआई पैनल, एक वेब बेस्ड आपको एपीआई पैनल दे देता है कम्युनिकेशंस के लिए। आप उसमें कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, और आपकी वो जो एपीआई की देता है उस एपीआई की को आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या किसी सॉफ्टवेयर के साथ लगा सकते हैं। यानी आपकी वेबसाइट आपके कस्टमर्स को ऑटोमेटिक वे में कम्युनिकेट कर सकती है, चैट कर सकती है, और आपके कस्टमर्स आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑटो मैसेजिंग के लिए। व्हाट्सएप कीप्स ट्रैक ओवर योर कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप आपके हर कम्युनिकेशन को ट्रैक करता है, और कोई भी कम्युनिकेशन वेरीफाइड अकाउंट से बिना पहले वेरीफाई कराए हुए नहीं भेजा जा सकता। व्हाट्सएप जब वेरीफाई कराते हो तब आप टेम्पलेट व्हाट्सएप से वेरीफाई करा लेते हो कि हम अपने कस्टमर्स को जो मैसेज भेजेंगे वो ये स्पेसिफिक टेम्पलेट होंगे, इनमें भेजेंगे। व्हाट्सएप उन टेम्पलेट्स को वेरीफाई करके देता है। उसके अलावा कोई कम्युनिकेशन आपने कोशिश की, व्हाट्सएप उसको एक्नॉलेज कर लेता है और आपको वो क्वेश्चन डाल सकता है। ये व्हाट्सएप एपीआई के साथ एक चैलेंज है। अब इसके यूज और बेनिफिट्स क्या हैं? यूज और बेनिफिट ये हैं कि जब बिजनेस बड़े होते हैं तो उनके पास बहुत सारे कम्युनिकेशन आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, और टीम के पास इतना टाइम नहीं होता
कि उन सारे मैसेजेस का वो जवाब दे सकें। बहुत बड़ी टीम, कॉल सेंटर्स बिठाने पड़ते हैं लोगों को, तब जाके सर्विस इंडस्ट्रीज की क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। और इस जगह पे ये चीज़ बड़े काम आती है, टू हेल्प यू अचीव योर बिजनेस एम्स। ये आपके बिजनेस एम्स को अचीव करने में आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये आपके कस्टमर्स की क्वेरीज को ऑटोमेटिक जवाब दे देता है। इसके पास एक कैपेबिलिटी है कि जैसे आप इसे एक्सप्लेन कर दोगे, उस वे में ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आपके कस्टमर्स को देता जाएगा। तो ये एक्सपेडाइट करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर्स। एट द टाइम व्हेन योर टीम इज नॉट इन ड्यूटी, this system remains in duty to reply your customers with the answers designed by you in a predefined manner। जो आपने पहले आंसर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और क्वेरीज के जो आंसर्स बन सकते थे, वो आपने सिस्टम पर रख दिए, और सिस्टम आपका ऑटोमेटिक आपके कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, और आपके कस्टमर्स को हेल्प हो रही है कि उनको वो सारे मैसेजेस टाइम पे रिप्लाई हो रहे हैं, और कम्युनिकेशन मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में एक अच्छा ब्रिज बना देता है। ये इसके बेनिफिट है। ये कस्टमर को क्विकली मैसेज करता है, क्विकली मैसेज करने की फैसिलिटी देता है, और कंपनी को जवाब देने की एक फैसिलिटी देता है। और ये चैटबॉट जो हम बात कर रहे हैं वो चैटबॉटिंग है। इस पैनल पर चैटबॉटिंग बहुत आसानी से लीगल फॉर्म में लगाई जा सकती है। तो ये इसका एक बेनिफिट, मेजर बेनिफिट है। सीक्रेट मैंने बता दिया था कि इससे WhatsApp Business is a great tool for you, but it would not do anything unless you get two key things right: how to drive traffic to WhatsApp Business and how to manage your chat flow। यानी आप अपने WhatsApp बिजनेस पर लोगों के ट्रैफिक को कैसे ड्राइव करोगे, लोगों को कैसे लाओगे, और कैसे आप उनके साथ कम्युनिकेशन को मैनेज करोगे। ये दो चीज़ें बहुत बढ़िया है WhatsApp के साथ। अगर दो मैनेज कर ली तो हमारे बिजनेस में ये बहुत बड़ा टूल बन के उभरता है। एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यू मे ओनली कॉन्टेक्ट पीपल ऑन WhatsApp इफ दे हैव गिवन यू देयर मोबाइल नंबर। अब जब भी आप किसी बैंक से, एयरलाइन से या किसी कंपनी से जुड़े हो और उसको आपने WhatsApp पर कम्युनिकेशन करने की कंजेंट दे दी है, ओनली एंड देन ओनली they can pass the communication at your WhatsApp। Until and unless you have not given the permission, they will not be sending any communication to you। पहले आपसे परमिशन लेते हैं, तब API से आपको कम्युनिकेशन आना शुरू होगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे कम्युनिकेशंस आते हैं, वो मेरे से परमिशन लिए पहले उन्होंने, तब मेरे को WhatsApp पे जो SMS पे आ रहे थे WhatsApp पे आने शुरू हो गए हैं। WhatsApp कहता है कि the customers, if they have agreed to be contacted by you over WhatsApp, then only you can send WhatsApp through WhatsApp verified account। आप किसी भी कस्टमर को कंफ्यूज, डिसीव, डिफ्रॉड, मिसलीड, स्पैम, सरप्राइज कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते WhatsApp API से। ये उसका पॉलिसी मैटर है। और एडवर्टीजमेंट वो कहता है एथिकली नहीं करने देता, आपको सिर्फ कम्युनिकेशंस करने देता है, बट आप लॉजिकली एंड टेक्निकली आप उस पर एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, लॉजिकली एंड टेक्निकली। अब इसको लेने का तरीका क्या होता है? पूरी दुनिया में WhatsApp ऑर्गेनाइजेशन ने 60 ऑफिशियल कंपनीज को लिस्टिंग की है, उनके थ्रू ये WhatsApp API सेल करती है, उनके थ्रू WhatsApp API इशू होती हैं। इंडिया में कुछ हैं, फुल प्रो, व्हाट्सएस, वालोकैल, इन्फोबिट, कालेरा, कैरेक्स, बेबेक्सियन, मोफ AI, enhancenow.com। उसके बाहर हैं फैल्कन, लाइपर्सन, मैसेजवर्ड, ट्विलियो, जेंटस्टैक एंड मैनी अदर अक्रॉस द ग्लोब। ये 60-70 कंपनियां ऐसी हैं। ये कंपनी आगे फिर कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं, इन्होंने अपने डीलर्स बनाए हुए हैं, उनके थ्रू सेल करती हैं, जो अलग अलग फील्ड में इनकी मास्टरी है। कोई HR में WhatsApp पर अच्छा काम करती है,
कोई सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छा काम करती है। तो आप इनमें से अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी कंपनी को आप कांटेक्ट करके आप अपना एपीआई ले सकते हैं, इशू करा सकते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ इनके थ्रू ही हो, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। डायरेक्ट लेने में आपको बहुत मेहनत लगती है, वेरिफिकेशन बहुत तगड़ा है। इनके थ्रू कम मेहनत के साथ आप क्रिएट कर सकते हो, ले सकते हो। अगर डायरेक्ट लेना है तो आपको फेसबुक पर जाना पड़ेगा, वहाँ के बिजनेस मैनेजर पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर पर, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहाँ डिटेल्स फिल करो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, टैक्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, कंपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। उसके बाद वो वेरीफाई कराएगा और फिर आगे प्रोसेस को बढ़ाएगा। जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता जाएगा, अगर वो सेटिस्फाइड हुए तो आपको व्हाट्सएप एपीआई का अकाउंट रिलीज कर देंगे। अगर नहीं हुए तो आपको वो ऑब्जेक्शंस लगाएंगे। उसके बाद वो आपको अगर सेटिस्फाई हुए तो एक डेवलपर एपीआई दे देंगे जिसे आप कहीं भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसकी शक्ल ऐसे दिखाई देगी। अब इसके प्राइस और लिमिट्स क्या हैं दोस्तों? इसकी प्राइस और लिमिट्स ये हैं कि अगर व्हाट्सएप पर आपके वेरीफाइड अकाउंट पर किसी कस्टमर ने कोई कम्युनिकेशन भेजा और उसको इमीडिएट रिप्लाई आ गया विद इन 24 आवर्स, तो ना पैसा रिसीव करने का आपको व्हाट्सएप चार्ज करेगा, ना भेजने का व्हाट्सएप चार्ज करेगा। अगर 24 आवर्स के बाद कम्युनिकेशन रिप्लाई होता है तो 40 पैसा फॉर आउटगोइंग नोटिफिकेशन मैसेज एंड 0.07 पैसा फॉर इनकमिंग मैसेज, जो ये वो व्हाट्सएप चार्ज करता है। और व्हाट्सएप में सबसे पहले जब आपको अकाउंट मिलेगा तो पहले टायर 1 में रजिस्ट्रेशन होगा आपका। टायर 1 में आपको 1000 मैसेज रोज के मिलेंगे 24 घंटे में। अगर उसमें आपका सेटिस्फेक्शन गया और कोई कंप्लेन नहीं आई तो वो टायर 2 में डालेगा आपको, जिसमें 10,000 मैसेज भेज सकते हो। और फिर टायर 3 में आप 100K मैसेजेस भेज सकते हो पर डे। ऐसे करके वो आपकी फ्रीक्वेंसी को एनहेंस करेगा। और आप पर ये जितनी भी कंपनियां हैं, यस विश्वास देशमुख जी। और ये चार्जेस जो आप बोल रहे हैं ये यानी कैसा, यानी आपके मैसेज और उनके मैसेज आने में ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ये। अगर आपके कस्टमर ने आपके एपीआई पर कोई मैसेज भेजा और आपके एपीआई ने 24 घंटे में जवाब दे दिया, तो आपको ना तो पैसे व्हाट्सएप को उस मैसेज को रिसीव करने के देने पड़ेंगे और ना ही उस मैसेज को भेजने के रिप्लाई के पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो मैसेज 24 घंटे के बाद रिप्लाई होता है तो आपको उसके रिसीव करने के भी पैसे देने पड़ेंगे और भेजने के भी पैसे देने पड़ेंगे। ओके। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, वो इस पर ऑटो वोटिंग लगवा देती हैं कि जैसे ही कम्युनिकेशन आया, कोई चैट आई, फट से सिस्टम जवाब दे देता है बजाय कोई आदमी जवाब दे। अच्छा ऐसा। हाँ। और फिर इस काम के लिए ये जो बीच में कंपनियां बैठी हैं ये उसके पैसे लेती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो व्हाट्सएप तो नहीं लेता पर ये बीच में पैसे लेती हैं कि मैसेज के हिसाब, कुछ महीने के हिसाब से लेती हैं, कुछ मैसेज के हिसाब से लेती हैं। वो चैट को, वो मैसेज को अपन ने चैट बोट लगा दिया तो फिर अपना भी अपनी तरफ से भी इमीडिएट मैसेज जाएगा, तो फिर सवाल ही नहीं आएगा ना फिर वो 24 आवर्स का कुछ। वो चैट बोट, हम जो व्हाट्सएप एपीआई में ऑटोमेटिक चैट बोटिंग इतनी तगड़ी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनवा के लगवाना पड़ता है और ये कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर बना के लगाती हैं, अच्छा अच्छा। ये उसके पैसे लेती हैं। तो उसमें वेबहुक लगा सकते हो, यानी जो इनकमिंग मैसेजेस हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए। और ये आज का हमारा टॉपिक था एपीआई का। तो जिनको भी एपीआई का लेना है, या तो मैंने एक नंबर दिया था enhancenow.com का या morphy.com का, या मैंने जितनी भी कंपनियां यहाँ दिखाई हैं, हमारा किसी के साथ कोई टाई अप नहीं है, सिर्फ मैंने आपको आपके रेफरेंस बताया था कि इनमें से किसी भी कंपनी को आप चेंज कर सकते हैं
सर वो कॉन्टैक्ट नंबर्स आप ग्रुप पे डाल देंगे क्या प्लीज? मैंने ग्रुप में नहीं डाला था सर, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। मैंने चैट में लिखा होगा फिर। हाँ चैट में डाला था आपने। हाँ, तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप उनसे बात Yes, करें। sir. Thank मैंने you. कॉपी करके एक बार ग्रुप में शेयर किया था, सिर्फ नंबर लिखा होगा तो वो देख सकते हैं आप, शायद हाँ, मैं नहीं डाला। तो इन कंपनीज में से मैं ये रिकॉर्डिंग में आपको दिखाई दे जाएंगी, इनमें से किसी पर भी जाके ऑनलाइन आप इनका प्रोसेस समझ सकते हैं। लुकमान जी ये वेब हुक क्या है, एक बार थोड़ा सा बताएंगे? वेब हुक, इसको अगर आप संधि विच्छेद करें तो वेब प्लस हुक, वेब हुक हुआ जो इनकमिंग मैसेजेस आएंगे आपके, उन इनकमिंग मैसेजेस को कंट्रोल करने के लिए प्लगइन्स होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं रेडीली, जिन्हें आप वेब पर यूज करते हैं, और वो कम्युनिकेशंस में ही काम आते हैं, कम्युनिकेशंस को ब्रिज करने के काम आते हैं। आप बहुत डिटेल इसकी जाननी है तो एक बार आप गूगल कर लेना इस पर, और नेट पे बड़ा अच्छा सा इसके लिए डिटेल्स अवेलेबल हैं। लुकमान जी आज जो हमने स्लाइड्स देखी एक बार मुझे दिखा सकते हैं क्या दोबारा से शुरू से? मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, एक्चुअली लेट हो गया आने में थोड़ा। मैं आपको स्लाइड ही भेज दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो हाँ, मच। सर ये व्हाट्सएप जो वेरिफिकेशन करता है उसके जो इन्फॉर्मेशन में कुछ ये जरूरी होता है क्या कि आपकी मैसेज लिमिट या आपका बिजनेस की लिमिट ऐसी कुछ मिनिमम इतने जाना चाहिए या इतने रहना ही चाहिए, ऐसा कुछ रहता है? कुछ आपको कुछ आइडिया है उसके? आपका जीएसटी नंबर, आपका पैन नंबर, आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके जो स्टेट या नेशनल बॉडीज में जो रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन हैं वो रजिस्ट्रेशन उसमें होने चाहिए। फिर अगर उसको लगता है कि कोई क्वेरी है, किसी चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं है, कोई एथिकल एंगल पे उसको लग रहा है कि हमारा बिजनेस एथिकल फॉर्म में नहीं करता, तो आपको क्वेरी डालेगा, आपसे डॉक्यूमेंट पूछेगा, आप उसके डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, तो ये प्रोसेस है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। तो वो कार्रवाई थोड़ी सी लंबी है, इसलिए जिनको लेना है वो जनरली क्या करते हैं, इन कंपनियों के थ्रू एपीआई रिलीज करा लेते हैं और फिर बाद में उसको इंडिविजुअल यूज करना शुरू कर देते हैं। लुकमान जी जी व्हाट्सएप पे जो ब्लू टिक आता है, हाँ हाँ, तो लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? किस पे ब्लू टिक आता है सर? व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आने लगता है ना, जैसे कंपनीज जो एक बार रजिस्टर हो गई हैं तो उनके नाम के आगे व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आने लगता है अच्छा, सर्कल के अंदर। तो अपने को अगर वो ब्लू टिक लाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? ये प्रोसेस सब क्या बताएंगे सर, मुझे ब्लू टिक का नहीं पता। ब्लू सर टिक, ब्लू टिक जो आता है वो वेरीफाइड अकाउंट होता है, जब तक आप वेरिफिकेशन के अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सर ब्लू आपकी टिक अभी मेरी सर आवाज आ रही है सर? आपकी बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा दो मिनट दीजिए सर, मेरी आवाज आ रही है अभी सर? हाँ सत्य आ रही है। हाँ, देखिए जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो पहले आपको व्हाट्सएप को वेरीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना? सब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तब जाके वो वेरीफाई होता है अकाउंट। अकाउंट वेरिफिकेशन अलग है, एपीआई अलग है। तो जिन लोगों का अकाउंट वेरीफाई होता है व्हाट्सएप से, अब व्हाट्सएप को लिखना पड़ता है, उसको मेल करना पड़ता है, सब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तब जाके आपका जो है ना अकाउंट वेरीफाई होता है, तभी ब्लू टिक आता है। अगर इसके लिए कोई आपने ऐसी छोटी सी प्रेजेंटेशन कुछ बनाई है अगर, तो सर इसके बाद का लेक्चर है, उसमें हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताएंगे सर। ओके, आज तो आपके सारे बेनिफिट्स हमने बताए आपको, इसके बाद का लेक्चर उसमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, कहाँ अप्लाई करना है, वो सब बताया जाएगा इसमें आपको। ठीक है सर। हाँ यस सर, ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है जी, किसी की एपीआई से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेरी थी जी सर। एपीआई इन कंपनीज को जब हम अप्लाई करते हैं लेने के लिए, जी, they only charge per message basis as you have told us, or they charge something extra also? उसमें दो तरीके से चार्ज करते हैं सर ये। जैसे कुछ कंपनीज हैं, जैसे morph.ai, morph.ai है, वो पर मैसेज चार्ज करती है, पर मैसेज। वहीं जो enhancenow.com मैंने आपको बताई थी, वो आपको क्या करेगी, पर मंथ चार्ज करेगी। अगर आपके पास 2000 कॉन्टेक्ट कस्टमर बेस है जिनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है आपको, तो वो 2000 के लिए लेती है $99 पर मंथ। और अगर 5000 का बेस है तो वो लेती है $199 पर मंथ।
ये है उनका रिकरिंग कॉस्ट। और जो वन टाइम कॉस्ट है उनकी, जो प्रोडक्ट उनके पास रेडी है उनमें जो नॉर्मल रिप्लाइंग प्रोडक्ट है चैटबॉट वो लोगे तो उसकी अलग कॉस्ट है। और अगर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कराते हैं आप, जिसमें लॉजिकल आंसर्स मशीन दे, खुद यस सर। खुद सोच के मशीन आंसर्स दे, तो वो उनके प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं। वो उनसे बात करके ही आपको पता चलेगा। मैं तो बस ये कर सकते हैं हम कि आप ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो इनमें से सारी कंपनियां जो अच्छाई ये है कि वो एनएलपी प्रोडक्ट्स देती हैं। एनएलपी प्रोडक्ट्स में जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है कि इसने जो क्वेरी डाली है, इस क्वेरी का आंसर मेरे हिसाब से जो मुझे समझाया गया उसके हिसाब से क्या बेस्ट होगा। तो वो इफ एंड बट बहुत लगते हैं उसमें, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं। इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस, ऐसे करके वो प्रोग्राम इंटरनली काम करता है। और वो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो रिप्लाई ठीक दे देता है कस्टमर्स के। बट वो है क्रिएटिव सा ही काम। और आपके अपने बिजनेस में वो कितना सेट बैठता है, वो आपने कितनी अच्छी तरह से वो कस्टमाइज करके या करवाया है उस कंपनी से, क्योंकि वो कस्टमाइजेबल होते हैं। एज इट इज एनएलपी किसी भी बिजनेस पे लगेगा नहीं। जी सर मैं ये पूछ रहा था, मेरे बिजनेस में स्मार्ट सिटीज के अंदर वी गिव द सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। तो स्मार्ट सिटी के अंदर कमांड एंड कंट्रोल लगता है, पूरी सिटी के लिए एक ही लगता है। तो वहां पे पूरा डाटाबेस होता है। ठीक है। तो पूरे सिटी के जो सिटीजन्स होते हैं उनका पूरा कंट्रोल उधर होता है। उनके साथ कम्युनिकेशन अगर करना हो तो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। सिटी के, पूरी सिटी के लोग हैं ना? हाँ जी सर। और उनके कॉन्टेक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे? वो तो सरकार देती है सर। परफेक्ट, फिर तो बहुत बढ़िया है। जैसे बैंक ने आजकल क्या किया है, बैंक ने सारे कस्टमर्स के साथ जिन जिन लोगों ने कंजेंट दे दी है एक बार, उनके साथ उनकी हर एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेटा व्हाट्सएप पर आने लगा। तो सेम वे जो आपको अपडेट भेजने हैं, हर आदमी आज कनेक्टेड है व्हाट्सएप पर। एसएमएस से ज्यादा विजिबिलिटी और कनेक्टिविटी व्हाट्सएप पर है। तो आपकी जो सर्विस है और जो लोगों की रिप्लाई है वो कहीं ना कहीं इसमें एसएमएस से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। तो आप बिल्कुल काम करेगा। इसके लिए आप बात कर लेना इनसे, किसी भी एक चैट बोटिंग वाली कंपनी से। एक सिस्टम आप अपने लिए कस्टमाइज करा सकते हो। सुकमान जी एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। जैसे हमने एपीआई करा लिया, एपीआई के बाद जो भी मैसेजिंग होगी सारी तो टेक्स्ट में ही होगी। सारी टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट में होगी। और अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि आप मुझे इसका कोई डिजाइन भेज दीजिए या इसका कोई पिक्चर भेज दीजिए, हाँ उस केस में तो सिर्फ वो टेक्स्ट ही भेजेगा। देखो ये तो चैटिंग है। जब चैट बोटिंग हो रही है ना तो सिर्फ टेक्स्ट ही भेजेगा। और उस केस में जब आपको कोई मीडिया भेजना है, वहां मेरे हिसाब से दो केस हो सकते हैं। मतलब आई एम नॉट कंफर्म, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लॉजिकली दो केस हो सकते हैं सर। कि या तो ये कंपनी मीडिया भेजने का या कैटलॉग भेजने का या ब्रोशर भेजने का आपके पास कोई एक सिस्टम क्रिएट करके दे दे, जहां किसी क्वेरी के अगेंस्ट वो वाला पर्टिकुलर एक मैसेज किसी लोकेशन से उठ के चला जाए। एक केस है ये, उनसे बात करके पता चलेगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि जितने भी ऐसे केसेस हैं जहां पर किसी लिटरेचर को मांगा गया है, किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट को मांगा गया है विच इज नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम, तो सिस्टम उसके लिए एक क्वेरी जनरेट कर देगा आपके इंटरनल सिस्टम को कि इस पर्टिकुलर कस्टमर ने ये मांगा है, इसको ये दिया जाए। तो सुबह आने के बाद एम्प्लॉय सबसे पहले वही काम करेगा कि वो उसको प्रोवाइड करेगा और उस पर्टिकुलर कस्टमर को कहेगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट आई हैव रजिस्टर्ड योर रिक्वेस्ट एंड टुमारो मॉर्निंग वील कम बैक और वील गेट बैक टू यू विद द रिक्वायर्ड डेटा और डॉक्यूमेंट। तो वहां उस कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो गया कि मेरे को ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी जो सिस्टम ऑटोमेटिक पे नहीं दे पाया या सिस्टम ने अभी नहीं दिया। उसको तो पता भी नहीं चलेगा ये सिस्टम दे रहा है, रादर उसको ये पता चल जाएगा कि सुबह मुझे ये डॉक्यूमेंट मिल जाए। तो ये दो ही केस हो सकते हैं। इन केस कंपनी के पास ऐसा कोई कस्टमाइजेबल ऑप्शन है जिसमें कोई मीडिया को पास ऑटोमेटिक वे पर किया जा सकता है, तो आप बात करके देख सकते हैं। नहीं तो ये जरूर हो सकता है कि वो दोनों को कम्युनिकेशन डाल देगा, आपको भी और सामने वाले कस्टमर को, और सुबह आप ऐसे कुछ केसेस जो स्पेशल केसेस हैं उनको रिप्लाई कर देंगे।
सर 2 क्वेश्चन और हैं जी। नंबर 1, अगर एक मीडियम बिजनेस है कोई भी, ठीक है, तो मीडियम बिजनेस के लिए आप अप्रोक्सीमेटली क्या बजट रखते हैं कि उनका बजट रहेगा फॉर अ मंथ? और मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद बहुत सारी भीड़ आ रही है, बट एक मीडियम क्लास बिजनेस है अगर, तो पर मंथ का तकरीबन कितना एक्सपेंस होगा इसमें, कुछ ऐसा आइडिया? अब ये प्रश्न आपने बहुत बड़ा सर, ये महासागर हो सकता है ये प्रश्न। इसके पैरामीटर्स ये हैं कि मीडियम बिजनेस किस चीज का है और वो बिजनेस अभी किस लेवल पे है, यानी उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांड बिल्डिंग किस लेवल पे हो गई है, यानी उसको ब्रांड को जीरो से शुरू कर रहे हैं या ब्रांड ऑलरेडी अवेयरनेस में है और अब उसमें कुछ नए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, या वो पुराने प्रोडक्ट हैं वही जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स निकल सकते हैं और ये जब ये सारी बातें आपकी निकल के आएंगी तब कोई एक्सेस कर सकता है कि साहब इसमें आपका इतना। अच्छा सर, तब एक चीज और है इसमें, क्या ये लैंग्वेज बेस्ड है? क्योंकि मान लीजिए मेरे को अगर हिंदी में करना है, मराठी में करना है, स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेज में करना है, तो सब सपोर्ट करेगा ये? सर मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक तो ये इंग्लिश में ही करता है। मैंने अभी तक जितनी चैटबॉटिंग देखी है वो मैंने इंग्लिश में ही देखी है, बट एक बार आप बात करके जरूर देख लीजिएगा अगर इनके पास, क्योंकि वो हमारे एंड पे उतनी एडवांस लेवल की नहीं होती। हम चैटबॉटिंग के जितने एग्जांपल्स हमने यूज किए हैं और हमें जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसमें मैंने अभी तक कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं देखी। पर आप जरूर जो नंबर मैं आपको पास कर रहा हूँ, आपके इन क्वेश्चंस के आंसर ये लोग जरूर दे देंगे। भगवान जी, एक लास्ट क्वेश्चन है जी। एक रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया में मेरे पास सपोज कर लीजिए ज्यादातर सभी लोगों के नंबर है। अब मुझे कम्युनिकेशन करना है, मैं चाहता हूँ कि उस पूरे गांव के लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो पहुंच जाए। अब होगा क्या, रूरल एरिया में सबके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। नहीं होगा। तो कुछ के पास तो होगा, कुछ के पास नहीं होगा। तो इसमें हम कम्युनिकेशन का कैसे यूज करें, व्हाट्सएप या क्या एक सिचुएशन क्रिएट करें जिससे कि सब लोगों को कम्युनिकेशन पहुंच जाए? रूरल देखिए, रूरल के लिए बेटर होगा आप कम्बिनेशन करें एसएमएस मार्केटिंग का। एसएमएस मार्केटिंग बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही सस्ती रहती है। और गांव में जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वहाँ आप एसएमएस मार्केटिंग से रीच आउट कर सकते हो आराम से। तो एसएमएस मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग का दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आप करें तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा सर। वैसे मैं प्रैक्टिकल बात बता दूं सत्या, मैं गांव से बिलोंग करता हूं और जहां तक गांव में बात है वहां अभी भी आधे से ज्यादा लोगों के पास वो की वाला फोन है। की वाला फोन है तो वहां उस की वाले फोन पर तो व्हाट्सएप चलता ही नहीं है और एसएमएस में भी बहुत कम परसेंटेज है। वो जो लोग पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो एसएमएस और व्हाट्सएप दोनों ही पढ़ लेते हैं। पर मोबाइल फोन गांव में हर अनपढ़ आदमी के पास भी है और वो अनपढ़ आदमी जो है एसएमएस और व्हाट्सएप नहीं पढ़ पाता। व्हाट्सएप में कोई मीडिया आ जाए तो अगर उसके पास स्मार्टफोन भी है और मीडिया आ जाए तो वो वीडियो जरूर देख लेता है, पर अंग्रेजी उसको समझ में नहीं आती। तो वहाँ एक इशू है। सत्या ने जो कहा है कि फिर भी अगर आपको रीच आउट करना है तो गांव के लोगों को रीच आउट करने के लिए दो चीजें हैं आपके पास। एक तो आप एसएमएस दे सकते हैं, दूसरा आप आईवीआर दे सकते हैं उनको। वॉइस रिकॉर्डेड आप कम्युनिकेशंस उनको भेज सकते हैं, जो जनरली आपने देखा हो इलेक्शन के टाइम पे हमारी पार्टियां करती हैं, वो आप उनको कर सकते हो। वो आदमी को कॉल जाएगी तो वो जरूर उठा के, वो कॉल सेंटर वाली कॉल भी जाती है ना, उनको बड़े मजे से गांव वाले बात करते हैं, तो आप वो जरूर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वर्किंग रहेगा। ये आजकल केजरीवाल जी तो यूज कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत इफेक्टिव टूल रहेगा जो सर ने बताया। पर इसके साथ एक टूल और कर सकते हो, ठीक आईवीआर के बाद उसको एसएमएस चला जाए। ध्यान रखना उस पर इतना टाइम नहीं कि वेबसाइट खोलेगा। आप समझ रहे हैं, जैसे आपका आईवीआर गया, आप जैसे एग्जांपल आप कोई भी लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल, जैसे हमारे वेबिनार का एग्जांपल है जो मेमोरी का मैं कराता हूँ। क्या आप अपनी मेमोरी डबल करना चाहते हैं? रात के 8 बजे एक वेबिनार होगा, प्लीज उस वेबिनार को अटेंड करें। सपोज इतना करके एसएमएस ठोक दो। उसके बाद एसएमएस तो बहुत सस्ते मिलते हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट में मिलते हैं। हम लोग एसएमएस मार्केटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो
मुझे एसएमएस वाला ऐड बताइए आप। मैं तो मैसेज भी सभी लोगों को करूंगा और व्हाट्सएप भी सभी को करूंगा। सर आवाज आपका सवाल समझ नहीं पाया सर। सत्या, मैं अगली क्लास के लिए लीव कर सकता हूँ? यस सर, आप लीव कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। जाते जाते कुछ कोरोना के बारे में बता जाइए, कोई एक्सरसाइज। अच्छा डीप ब्रीथिंग और तुलसी जी वाला चालू कर दिया हम लोगों ने, तब अगला कुछ बताइए। डीप ब्रीदिंग और तुलसी अगर आपने चालू कर दी है तो बहुत बढ़िया है। मतलब आप आदि चीजों से तो ऐसे ही बच गए। बस एक और ध्यान रखना, लोगों से 6 फुट थोड़ी दूरी बनाए रखना, क्योंकि जो नाक से निकल रही है चीजें वो जहाँ भी पब्लिक प्लेस है, यहाँ जहाँ भी क्राउडेड प्लेस है, वो इस मतलब बात में मत रहना कि अब तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और तुलसी भी पी रहा हूँ तो मेरे को कोरोना नहीं होगा। बचाव जरूर रखना अपना। एक बात है, गिलोय इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको उसकी रॉ फॉर्म मिल जाए गिलोय की अंदर से मजबूत करने के लिए, रॉ फॉर्म मिल जाए गिलोय की अंदर से मजबूत करने के लिए, तो वो जरूर करना। और रात के भोजन पर कंट्रोल कम कर दो। रात का भोजन ज्यादा खा के सोओगे, सिस्टम को कमजोर करता है वो। रादर सिस्टम को मजबूत करने की जल्दी भोजन कर लो, हल्का कर लो, सो जाओ। सुबह एनर्जेटिक मूड में उठोगे तो ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, नहीं तो आलस में उठोगे, एक्सरसाइज कम होगी तो इंटरनल सिस्टम जो है उतनी ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाएगा जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन इनटेक जितना ज्यादा होगा उतना कंबस्शन ज्यादा होगा, उतना आपके अंदर आपका सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता जाएगा। एक गिलोय को ऐड कर लो और दूरी बनाए रखना। आज के लिए ये 2 टिप्स हैं सर, बाकी अगली बार फिर। सर ये हमारा तो ये रेस्टोरेंट ही 11 बजे 12 बजे बंद हो, घर पहुंचते पहुंचते खाते खाते 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं। भाई साहब, रेस्टोरेंट में दुनिया को खिला रहे हो? मैं नहीं खाता सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। अब आप आगे की बात सुन लो मेरे से, आप नहीं खाते रेस्टोरेंट में, आप खाना भी मत। मैं जो कह रहा हूँ मतलब रेस्टोरेंट में खाना, और वो जो दूसरे खाते हैं वो नहीं खाना। अब खाना क्या है, टमाटर खीरे तो आ रहे होंगे ना? हाँ आ रहे हैं सर। टमाटर आ रहा है, खीरा आ रहा है, रॉ फूड आ रहा है। उस रॉ फूड को बगल में रखा, चने की पैकेट रखी नीचे, क्या बुराई है? चने की पैकेट, एक प्याज काटा। अगर आप ब्राह्मण नहीं है, प्याज खाते हैं, ऐसा कुछ स्थिति है, नहीं तो आप टमाटर काटो, नींबू निचोड़ो, काला नमक रखो अपने पास, काली मिर्च डालो, भाई साहब पक्की मारो बैठ के। किसने मना किया? अगले दिन आप चने की जगह कुछ और ले लो भुना हुआ, आप खूब आधा किलो खा जाओ। किसने फर्क? घर जाके आपको भूख ही नहीं लगेगी। ये कर सकते हैं सर। की थैली अगर वहाँ मिलती है तो दूध की थैली मिलती है, फाड़ी आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे की, मुंह लगा के पी गए, गर्म मिल जाए तो अच्छी बात है, आपका डिनर हो गया। इतने से ज्यादा रात को खाने को जरूरत होती नहीं है। जो 12 बजे आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, आप बेकार कष्ट दे रहे हो अपनी मशीन में। तो आई थिंक आज के लिए बहुत है। बहुत है सर। थैंक यू। एक और काम आप कर सकते हैं, ये आंवला है, कच्चा आंवला। कुछ तो नहीं। ये आप देख रहे हैं आंवला कच्चा, ये आंवला तोड़ लीजिए,